हेलो। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। उसकी एक्सरसाइज कुछ थ्योरम मैंने कल लिखवाई थी, एक्जिमो और पोस्टुलेट, यानी कि उसके अभिकृतियाँ कल लिखवाई भी थी। उन्हीं अभिकृतियों पर आधारित है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, ये बताना है। पहला है कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये क्या हो गया, असत्य है, क्योंकि एक बिंदु, मान लिया ये बिंदु है, इससे अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं जो इस बिंदु से होकर जाती हैं। जैसा ये है, ये बिंदु है, ये एक रेखा ये होगी, एक ये होगी, एक यहाँ हो सकती है, एक यहाँ हो सकती है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, असत्य है। इसके बाद ये लाल पेन से जो है आंसर लिखे हुए। इसके बाद सेकंड पार्ट है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा असंख्य रेखाएं हो सकती है। ये भी असत्य है। मान लिया दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लिया दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक मान लिया बिंदु यहाँ है और एक यहाँ, तो इससे होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। दो रेखाएं नहीं खींची जा सकती, अनेक रेखाएं नहीं खींची जा सकती, इसीलिए यह सत्य है। ये इसका आंसर लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट है, एक शांत रेखा दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये भी सत्य है। ये कल भी आया था कि उसमें के अभिकृतियों में था कि मान लिया ये ए भी एक रेखा है, तो इसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है कि यदि दो वर्ग बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। दो वर्ग बराबर होने का मतलब है कि उनका क्षेत्रफल बराबर है, उनका एरिया बराबर होता है, और जब एरिया बराबर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी त्रिज्या बराबर होगी, क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो स्थिर रहती है, तो आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है उसका एरिया। यदि आर बराबर होगा तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा, एरिया बराबर होगा। जब एरिया बराबर होगा तो दोनों वर्ग बराबर होंगे, इसीलिए क्या हो गया, सत्य। इसके बाद इसका पांचवा पार्ट है, ये दी हुई है ए बी इजिकल टू पी एक्स, पी क्यू इजिकल टू एक्स वाई, तो इसीलिए ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ये कल भी आया था, उसमें उसके एक अभिकृति में लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। समांतर रेखा की देनी है, लंब रेखाओं की देनी है, रेखाखंड की वर्ग की त्रिज्या और वर्ग किसे कहते हैं, ये सब आपको कॉपी पे लिखना, याद करने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी होनी चाहिए। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो समांतर कहलाती हैं। दो सीधी रेखाएं होनी चाहिए और उनमें कोई भी, वे कभी भी एक दूसरे को न काटती हों। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है उनमें कोई भी कॉमन ना हो। जैसे ये है, इनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। यहाँ मान लिया 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, इन्हें आगे बढ़ाओगे ये भी 1, ये कभी भी मिलती नहीं है। ठीक है, जैसा रेल की पटरियाँ होती है ना, ऐसी ये समांतर रेखाएं होती हैं जो कभी नहीं मिलती। जब मिल जाती हैं तो वो समांतर रेखाएं नहीं कहलाती हैं। इसके बाद ये यहाँ लिखा हुआ भी है, ये समांतर का साइन है, ये वाला, ये जो है, ये जो दो डंडे होते हैं खड़े, ये क्या कहलाते हैं, समांतर, यानी कि ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, या ए बी रेखा समांतर है सी डी के। इसके बाद लंब रेखाएं, जो दो रेखाओं में यदि एक रेखा दूसरी पर 90 अंश का कोण बनाती है तो वो क्या कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती हैं। ये जो है लंब रेखा है, ए बी लंब है, ये 90 अंश का कोण होना चाहिए, तो ये क्या कहलाती है, लंब। इसे हम कैसे लिखते हैं, ए बी, ये लंब है का चिन्ह, ये वाला, ये लंब है बी सी डी पर। ऐसे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डी लंब है ए बी पे। ठीक है, एक दूसरे पर लंब होती है। इसके बाद रेखाखंड की बात करते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं, वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। ये यहाँ दो बिंदु हैं, इन्हें अगर मिला दें तो एक रेखाखंड बन जाता है। वर्त की त्रिज्या, वर्त के केंद्र से वर्त तक खींचा गया रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाता है। ये क्या है, ये देखिए, ये इसका मान लिया केंद्र है, ये यहाँ से केंद्र बीच में होगा, केंद्र से इसे परिधि को मिला दें तो वो क्या कहलाता है, इस वर्ग की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद वर्ग,
सभी को शायद पता होगा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 अंश होते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब आपको ये कॉपी पर अपनी लिखना है, ठीक है। कॉपी पर लिखने के बाद इन्हें याद करना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है चैप्टर में, लेकिन बहुत ही आसान है, आप करोगे तो हो जाएगा। और आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।